मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सभी सामाजिक, अकादमिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह सहित विवाह एवं अन्य समारोह में लोगों की उपस्थिति की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार अब इंडोर समारोह में कुल क्षमता के 50% और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि खुले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मैदान की कुल क्षमता के 50% लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। ये भी निर्णय लिया गया है कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। बैठक में 2 से 13 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित करने के लिए राज्यपाल को सिफारिश भेजने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के कारण अपने माता और पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत लाने को अनुमति प्रदान की, ताकि उन्हें प्रति माह 1500 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं का वर्तमान में दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय को 2000 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया, जिससे राज्य की लगभग 7964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए तय किया है कि तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षाओं के प्रश्न पत्र हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा। इन कक्षाओं की मार्किंग और परीक्षा परिणाम क्लस्टर, खंड और जिला स्तर पर घोषित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए 2018 से 2020 बैच को स्कूल इंटर्नशिप में 6 सप्ताह की छूट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में सभी विद्यालयों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं पूर्व की भांति जारी रहेंगी। मंत्रिमंडल ने कॉलेजों के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। महाविद्यालयों में नए दाखिले और नवीकरण इस वर्ष जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में आरंभ होंगे, जबकि नए शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातक कक्षाएं 16 अगस्त से आरंभ होंगे। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के टीकाकरण की प्रगति की सराहना की। बैठक में जानकारी दी गई कि 30 जून तक 90% शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का टीकाकरण कर लिया गया है। महाविद्यालयों के लगभग 25,000 विद्यार्थियों का टीकाकरण 28 और 29 जून को किया गया। ये जानकारी भी दी गई कि 30 जून तक महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के लगभग 80% विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में 200 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल नूरपुर अस्पताल के उचित प्रबंधन के लिए चिकित्सा अधीक्षक का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अनाथ बच्चों और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बिना प्रीमियम हिमकेयर योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे 1500 अनाथ बच्चे और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले 16,304 वरिष्ठ जन लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री ने विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 2 अगस्त से 13 अगस्त तक शिमला में संपन्न होगा। सरकार ने जो गैदरिंग है वो बाहर जो ग्राउंड है, ओपन स्पेसिस हैं, उसमें 50% ऑफ द कैपेसिटी वो कर दिया है, और जो अंदर हैं हॉल में, कमरे में, कहीं पर भी है, उसमें जो है वो 50% ऑफ द कैपेसिटी सब्जेक्ट टू द अपर लिमिट ऑफ 200। उसमें जो है 200 से ज़्यादा लिमिट जो है वो गैदरिंग नहीं हो पाएगी। और साथ ही डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी पुलिस, इनको जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एनफोर्स करने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस में और जो प्रोमिनेंट जो है ओपन स्पेसिस हैं, उन पे जो है वो ध्यान रखें और उसको एनफोर्स करें। मंत्रिमंडल ने आशा वर्कर्स, उनको जो मासिक मानदेय मिलता है 2000 रुपये, उसे बढ़ा करके 2750 कर दिया है, 750 रुपये का इंक्रीज दिया है। मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए क्लास 3
मतलब तीसरी कक्षा, 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के लिए एक नया जो है वो परीक्षा स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें इन तीनों क्लासेस की जो पेपर है वो सेटिंग स्टेट एजुकेशन बोर्ड ही करेगा, लेकिन इसकी जो मार्किंग और रिजल्ट हैं वो क्लास 3 के क्लस्टर लेवल पर, यानी जो सेंट्रल स्कूल लेवल पर होता है, और क्लास 5 के जो हैं वो ब्लॉक लेवल पर, और क्लास 8 के जो है वो जिला स्तर पर जो है वो मार्किंग और रिजल्ट जो है वो आएंगे। लेकिन ये बोर्ड के पेपर्स के आधार पर ही सभी जो है वो परीक्षाएं होंगी। अभी विद्यालय जो है वो अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। मंत्रिमंडल ने कॉलेज छात्रों के हित में जो है वो एक निर्णय लिया है, जिसकी डिग्री मिलती है, फाइनल एग्जाम, थर्ड ईयर एग्जाम, उसका तो पेपर चल रहे हैं, विश्वविद्यालय के द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। ये नेक्स्ट हायर क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। और जो कॉलेजेस में एडमिशन है नए शैक्षणिक सत्र के लिए, वो इन अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए 16 अगस्त से प्रारंभ होगी। नया एकेडमिक ईयर 16 अगस्त से होगा। स्वाभाविक रूप से कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से टूरिस्ट हिमाचल आ रहा है और बहुत बड़ी संख्या में आ रहा है, चाहे वो शिमला है, चाहे मनाली है, चाहे धर्मशाला है, चाहे कहीं भी, तो बड़ी संख्या में आ रहा है, तो उनका मैं स्वागत भी करता हूँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे भी विनम्र आग्रह है कि आप हिमाचल आइए, हिमाचल में घूमिए, हिमाचल में आप रहिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को जो है उसको फॉलो करो, उसका पालन करो। और होटलियर एसोसिएशन के साथ भी हमने इस बात को बार बार कहा है कि वो एसओपी जो हमने बना करके दिए हैं उनका पालन हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। और जो अभी ट्रैफिक को मॉनिटर करने की ज़रूरत हमको महसूस हो रही है इस क्राउड में, ट्रैफिक के साथ साथ में क्राउड को भी, जहाँ पैदल लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तो उसके लिए एसपी और डिप्टी कमिश्नर सुनिश्चित करें कि वहाँ जो है उसको क्राउड को रेगुलेट किया जाए, ट्रैफिक को भी रेगुलेट किया जाए, ताकि कोविड के संक्रमण की संभावनाएं वहाँ पर ना बढ़े। सर, पर्यटक हुड़दंग भी काफ़ी है। और मैं इस बात के लिए बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि पर्यटक आए हिमाचल देवभूमि है, देवभूमि में आपका स्वागत है, लेकिन ऐसी बात कोई भी ना करें जिसके कारण जो है यहाँ एक जिस प्रकार से सारे हालात ख़राब हों, जिसके कारण जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो और हमको कोई कार्रवाई करनी पड़े। इस बात को वो सुनिश्चित करें कि यहाँ आएँ, आनंद के साथ रहें, लेकिन हुड़दंगबाजी ये कबूल नहीं। जिनने हुड़दंग किया वो जेल की सलाखों के पीछे मंडी पड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए हिमाचल प्रदेश जो छोटा प्रदेश है, केंद्र में जिस प्रकार का महत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में भी और उसके साथ साथ संगठन में भी, दोनों जगह हिमाचल को जो सम्मान मिला है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और भाई अनुराग ठाकुर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल के लिए ऐसी एक स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्र में मंत्री के रूप में अनुराग ठाकुर जी, और फर्दर एलिवेट होकर के जो है वो नए काम को देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रसन्नता का विषय है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं हिमाचल की ओर से, और हिमाचल के विकास के लिए बहुत सारी संभावनाएं, जिन बातों को लेकर के हम मिलकर के करने की जो आने वाले समय में देखते हैं, उन सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस